हल्द्वानी में 8 फरवरी को बनभूलपुरा में हुई हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक की तलाश लगातार जारी है। आपको बता दें, अब्दुल मलिक पर एक और मुकदमा दर्ज हो गया है। ये मुकदमा सरकार की 13 बीघा से अधिक जमीन को षड्यंत्र से खुर्द-बुर्द करने का है। आपको बता दें, इस मामले में साल 1988 में मृत व्यक्ति को जिंदा दिखाया गया है और उसके नाम से एफिडेविट भी बनवाए गए हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने बताया कि अभिलेखों की जाँच में कई नए तथ्य प्रकाश में आए हैं और सरकारी जमीन को खुर्द-बुर्द करने और षड्यंत्र रचने के मामले में अब्दुल मलिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं दूसरी ओर बनभूलपुरा दंगे के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की पत्नी पर भी नगर निगम ने एफआईआर दर्ज की है। इस बारे में जानकारी देते हुए नगर निगम के एसएनए गणेश भट्ट ने बताया कि अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया मलिक और दूसरे कई लोगों के खिलाफ षड्यंत्र करते हुए राजकीय भूमि को हड़पने, खुर्द-बुर्द करने, बेचने और आपराधिक षड्यंत्र रचकर राजकीय विभागों और झूठे शपथ पत्रों के आधार पर न्यायालय को गुमराह करने के संबंध में एफआईआर दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है। जो बनभूलपुरा की भूमि है, जिसे अब्दुल मलिक का मलिक के बगीचा नाम से जाना जाता है, कंपनी बाग से नाम जाना जाता है, उसमें 13 बीघा 3 बिस्वा की ज़मीन मूलतः लीज में दी गई थी। बाद में वो लीज ख़त्म हुई, उसमें बेदखली की कार्रवाइयाँ हुई और बाद में उसमें अन्य कार्रवाइयाँ हुई। इसी ज़मीन पर कार्रवाई करते हुए नगर निगम ने उसे वापस लिया और अभी एक रीट दायर हो गई थी माननीय उच्च न्यायालय में, उसका हम काउंटर बना रहे थे। उस दौरान तथ्य प्रकाश में आया कि ये लीज जब ट्रांसफ़र हुई अब्दुल रजा नाम के व्यक्ति को, बाद में वो बेदखली कार्रवाई उसमें चली, तो अब्दुल रजा नाम के व्यक्ति से ज़मीन को ट्रांसफ़र दिखाते हुए लोग अपने हक का दावा करते हैं। लेकिन अब्दुल रजा की मृत्यु हमारे अभिलेखों के अनुसार 1988 में होना प्रतीत होता है। लेकिन अब्दुल रजा नाम के व्यक्ति द्वारा ही 2007 में माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर करना हमारे संज्ञान में आता है। हमारे अभिलेखों में एप्लीकेशन दिखाई पड़ती है और फिर आगे चल करके उस ज़मीन पर एक तथाकथित हिब्बानामा के आधार पर अपने स्वामित्व की बात की जाती है। हिब्बानामा कोई प्रमाण नहीं है, केवल मौखिक हिब्बानामा की बात की जा रही है। इस प्रकार से मैंने देखा कि केवल मौखिक आधारों पर सरकारी ज़मीनों पर लोग अपने स्वामित्व का दावा कर रहे हैं, बेच रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, खुर्द-बुर्द कर रहे हैं। ये एक बड़ा गंभीर विषय था। हमारे अभिलेखों, हमारे ईओस की पुराने रिपोर्ट हैं, उसमें अंकित हैं, जिसमें ऐसे षड्यंत्रों का हवाला देते हुए कार्रवाई करने की बात की गई है। तो उन सभी तथ्यों को जो पेपर हमें मिले हैं, उनका संज्ञान लेते हुए, उनको संलग्न करते हुए हमारे सहायक नगर आयुक्त की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। और मुझे लगता है कि इसमें कुछ लोगों ने षड्यंत्र के तहत मृत व्यक्तियों का नाम का उपयोग करते हुए विभिन्न कार्यालयों में, न्यायालयों में इन्होंने पैरवियाँ करी हैं, फर्जी कागज लगाए हैं और ये ऐसा करते हुए सरकारी ज़मीन को ग्रैब करने का प्रयास किया है। तो निश्चित तौर पर गंभीर विषय, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है।